अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बचीज़ इन्फो चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंद ऐसी बातें जिनका हम आम तौर पर ख्याल नहीं रखते और फिर हमें शिकायत रहती है कि यार हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे, या फिर ब्रीड करते हैं तो एग अनफर्टाइल हो जाते हैं, या फिर मादी अंडों को मटकी से बाहर फेंक देती है। कुछ ऐसी ही बातें जिनकी वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन इनकी वजूहात का हमें इल्म नहीं होता कि बर्ड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अक्सर बर्ड्स लवर का ये सवाल होता है कि हमने चंद पेयर ख़रीदे थे, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, लेकिन बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे, या फिर बर्ड्स मीटिंग तो करते हैं लेकिन अंडे नहीं देते, या फिर मादी अंडे देती है लेकिन कुछ दिनों के बाद अंडे मटकी से बाहर फेंक देती है, या फिर अंडों से बच्चे नहीं निकलते यानी एग अनफर्टाइल होते हैं। तो इसकी कई वजूहात होती हैं जिनका ज़िक्र मैं अपनी इस वीडियो में करने वाला हूँ, और आप इस वीडियो को देखने के बाद जान पाएंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो आप कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके बर्ड्स परेशान हैं या तंग हैं और ब्रीड की तरफ माइल नहीं हो रहे। सबसे पहले तो बात करते हैं बर्ड्स के केज की लोकेशन की, यानी पिंजरे की लोकेशन कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से बर्ड्स डिस्टर्ब रहते हैं और अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। इसकी वजह से अक्सर बर्ड्स स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। हमने अक्सर अपने पिंजरे या केज ऐसी जगह पे रखे होते हैं जहाँ बार बार बच्चे पिंजरों को छेड़ते हैं, या बालकोनी या गैलरी में ऐसी जगह पे पिंजरा रखा होता है जहाँ चीलें कौवे आते हैं जिनको देख के परिंदे परेशान होते हैं, या फिर ऐसी जगह पे पिंजरा पड़ा होता है जहाँ बिल्ली या चूहे वगैरह का गुजर होता है और इसकी वजह से परिंदे डरे डरे से रहते हैं। इस वजह से परिंदे ब्रीड की तरफ माइल नहीं होते। केज या पिंजरे की लोकेशन वो पहला और बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। इसलिए आप अपने बर्ड्स की केज की लोकेशन का ख़ास ख्याल रखें। केज को ऐसी जगह पे रखें जहां बर्ड्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और लोगों का आना जाना इतना ना हो और उन्हें मुकम्मल प्राइवेसी मिले। दूसरी वजह, जो हम अपने केज में स्टिक लगाते हैं जिसके ऊपर बर्ड्स बैठते हैं या फिर ब्रीडिंग मूड में मीटिंग करते हैं, वो स्टिक सही लगी नहीं होती। वो या तो बार बार गिर जाती है या घूमती है या झूलती रहती है, जिसकी वजह से जब बर्ड्स मीटिंग करते हैं तो सही तरह से मीटिंग नहीं हो पाती और बर्ड्स के जो अंडे हैं वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ दिन तक बर्ड्स अंडों पे बैठा रहता है लेकिन उसमें से चिक्स नहीं निकलते। इसीलिए जब आप अपने बर्ड्स के केज या पिंजरे में स्टिक लगाएं तो मजबूत लगाएं ताकि वो घूमे या हिले ना, और जब बर्ड्स क्रॉस कर रहे हों तो वो मजबूती से उस पे जमे रहें। इस तरह आपके बर्ड्स पे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह एक और गलती जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से अक्सर मादियाँ अपने एग बाहर फेंक देती हैं, वो गलती ये है कि हम जो मटकी या बॉक्स अपने केज में लगाते हैं वो फिक्स नहीं होती बल्कि झूलती रहती है। जब मादी मटकी में अंडे दे देती है तो उसके हिलने की वजह से मादी बार बार बाहर आती है और अंडे सही तरह से हैच नहीं हो पाते, और आखिर मादी तंग आकर अंडों को बाहर फेंक देती है। या फिर एक वजह ये भी होती है कि हम बार बार बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं। जब बर्ड्स अंडे दे देते हैं तो हम बार बार मटकी में ताका झांकी करते हैं, बार बार मटकी में झांकते हैं कि मादी ने कितने अंडे दिए और अभी तक बच्चे निकाले या ना निकाले। तो इस वजह से मादी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अंडे मटकी से बाहर फेंक देती है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जब बर्ड्स अंडे दे दें तो उन्हें मुकम्मल प्राइवेसी दें और बार बार मटकी में ना झांकें, और जो बर्ड्स के केज में मटकी लगाएं उसे फिक्स लगाएं, वो झूले ना हिले ना।
اس وجہ سے برڈس ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے برڈس کو اچھی فیڈ نہیں دیتے، ہم انہیں اچھا کھانا پینا نہیں دیتے، جس کی وجہ سے برڈس بریڈنگ کی طرف نہیں آتا۔ برڈس جب خوش ہوگا تبھی بریڈنگ کی طرف آئے گا، اور برڈس کے خوش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے اچھا کھانا پینا دیا جائے، وہ دیا جائے جو برڈس پسند کرتا ہے۔ اکثر بجری پالنے والے اپنے برڈس کو صرف ہرے باجرے پہ ہی پالتے ہیں، اور یہ سوچ کر زیادہ خرچ نہیں کرتے کہ سستا برڈس ہے، اس پہ زیادہ خرچ کیوں کیا جائے۔ جبکہ برڈس کو اچھی فیڈ نہ دی جائے تو وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اور بریڈنگ نہیں کرتا۔ اگر بریڈنگ کرتا بھی ہے تو اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں پالتا۔ اسی لیے اپنے برڈس کو اچھی فیڈ دیں، مکس فیڈ دیں، اور ہرے پتوں والی سبزیاں دیں، سافٹ فوڈ دیں، اور وہ کچھ دیں جو برڈس آپ کا پسند کرتا ہے۔ اس طرح آپ کا برڈس اچھی بریڈ کرے گا، نہ صرف اچھی بریڈ کرے گا بلکہ بچے بھی اچھے سے پالے گا، اور اس طرح آپ کو زیادہ منافع بھی ہوگا اور آپ کا شوق بھی بڑھے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔